बुधवार का दिन केवल एक सामान्य वार नहीं है, बल्कि यह ऐसा दिव्य अवसर है जब मनुष्य अपनी बुद्धि, वाणी, निर्णय शक्ति और जीवन की दिशा को सही कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसके जीवन में बार बार काम अटकते हैं, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, लोग धोखा दे जाते हैं, व्यापार में घाटा होता है या पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका मुख्य कारण कमजोर बुद्ध और अस्थिर बुद्धि होती है। जब बुद्धि डगमगाती है तो कर्म भी डगमगाने लगते हैं और जीवन में रुकावटें बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे समय में भगवान गणेश ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो बिना किसी शर्त के भक्त का हाथ पकड़कर उसे सही मार्ग दिखाते हैं। इसी कारण हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, क्योंकि वे विघ्नों का नाश करने वाले हैं और नए कार्यों में सफलता देने वाले हैं। भगवान गणेश को केवल विघ्नहर्ता कहना ही पर्याप्त नहीं है, वे बुद्धि के अधिष्ठाता देवता भी हैं। गणेश जी की कृपा से ही मनुष्य सही और गलत का भेद समझ पाता है। जब जीवन में निर्णय गलत होने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि गणेश कृपा कमजोर हो गई है या व्यक्ति अपने अहंकार और चंचल मन के कारण उस कृपा से दूर होता जा रहा है। बुधवार का दिन इसीलिए विशेष माना गया है क्योंकि ये दिन बुध ग्रह को समर्पित है और बुध ग्रह का सीधा संबंध बुद्धि, तर्क, व्यापार, वाणी और मित्रता से होता है। जब बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति की बातों में प्रभाव आता है, लोग उसकी बात सुनते हैं, उसके निर्णय सही साबित होते हैं और उसके कार्य बिना अधिक रुकावट के पूरे होने लगते हैं। आज के समय में अधिकतर लोग शिकायत करते हैं कि वे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। कोई कहता है कि इंटरव्यू अच्छा गया फिर भी नौकरी नहीं मिली, कोई कहता है कि व्यापार की डील बनते बनते टूट जाती है, कोई कहता है कि विवाह की बात चलकर रुक जाती है, तो कोई कहता है कि कोर्ट कचहरी के मामले वर्षों से लटके हुए हैं। इन सभी समस्याओं की जड़ में कहीं न कहीं गलत समय पर लिया गया निर्णय, गलत सलाह या कमजोर संवाद छिपा होता है और यही सब बुध की कमजोरी का संकेत है। ऐसे में यदि बुधवार के दिन भगवान गणेश के एक विशेष नाम का जप सच्चे मन से किया जाए तो धीरे धीरे ये सारी उलझनें सुलझने लगती हैं। जिस नाम की बात हम कर रहे हैं वो कोई साधारण नाम नहीं है। यह ऐसा मंत्रात्मक नाम है जो सीधे व्यक्ति की बुद्धि को जागृत करता है और मन को स्थिर करता है। जब मन स्थिर होता है तो भय समाप्त होता है, संदेह दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास बढ़ते ही व्यक्ति खुलकर अपने कार्य करता है और यही खुलापन सफलता की पहली सीढ़ी बन जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी का ये नाम लेने से व्यक्ति के भीतर छिपी नकारात्मक सोच धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसके स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान गणेश केवल मंदिर में बैठने वाले देवता नहीं है, वे जीवन के हर कदम पर साथ चलने वाले मार्गदर्शक हैं। जब आप सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं तो वे आपकी बुद्धि में बैठकर आपको संकेत देने लगते हैं। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि अचानक मन में कोई विचार आया और वही विचार बाद में सही साबित हुआ। ये गणेश जी की कृपा ही होती है। बुधवार के दिन इस कृपा को जागृत करना और भी आसान हो जाता है क्योंकि उस दिन बुध और गणेश दोनों की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है। बुधवार की सुबह का समय विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि हरे रंग के वस्त्र हो तो और भी उत्तम माना जाता है क्योंकि हरा रंग बुध ग्रह का प्रिय रंग है। इसके बाद शांत मन से भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने मन को संसार की चिंता से हटाकर केवल गणेश जी के स्वरूप पर टिकाना है। जब मन पूरी तरह से उसी में रम जाता है तब जप प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ जिस नाम का जप बताया गया है वह है ओम गम गणपति बुद्धिवर्धनाय नमः। इस नाम का अर्थ है, हे गणपति देव, मेरी बुद्धि को बढ़ाए, मुझे सही और गलत का ज्ञान दीजिए और मेरे जीवन के सभी विघ्नों का नाश कीजिए। जब व्यक्ति इस भाव के साथ जप करता है तो उसकी अंतरात्मा तक ये नाम पहुंचता है और वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। बहुत से लोग केवल शब्द बोलते हैं लेकिन भावना नहीं जोड़ते, ऐसे में परिणाम देर से मिलता है। लेकिन जब शब्द और भावना दोनों एक हो जाते हैं तब चमत्कार होने लगता है। जप की संख्या 108 सर्वोत्तम मानी गई है क्योंकि 108 अंक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि समय की कमी हो तो 51 या 21 बार भी जप किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जप के दौरान मन इधर उधर न भटके। यदि मन भटकता है तो धीरे से वापस गणेश जी के नाम पर ले आएं। यही अभ्यास आगे चलकर ध्यान की आदत बन जाता है और मन स्थिर रहने लगता है। जप के बाद गणेश जी से सीधे शब्दों में प्रार्थना करें। उन्हें बताएं कि आपके जीवन में क्या अटका हुआ है, किस बात का डर है, किस निर्णय में भ्रम है।
भगवान गणेश बाल स्वरूप हैं, वे सरल हृदय की बात तुरंत समझ लेते हैं। उनसे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं तो वे अवश्य मार्ग दिखाते हैं। कई बार मार्ग तुरंत दिख जाता है और कई बार थोड़े समय बाद परिस्थितियां अपने आप ऐसी बनने लगती है कि समाधान सामने आ जाता है। ये पार्ट एक इसलिए इतना विस्तार से बताया गया है ताकि आप ये समझ सके कि यह उपाय केवल जब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच, आपकी भावना और आपके कर्म को सही दिशा में ले जाने की प्रक्रिया है। आगे के पार्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि किन लोगों को यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए, कौन सी गलतियां लोग करते हैं जिनसे परिणाम नहीं मिलता, बुद्ध कमजोर होने के संकेत क्या हैं और गणेश जी की कृपा को जीवन में स्थायी रूप से कैसे बनाए रखा जाए। अब आगे समझने की आवश्यकता है कि यह साधना किन लोगों के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है और किन परिस्थितियों में इसका असर जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला हो जाता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि केवल वही व्यक्ति इस प्रकार के उपाय कर सकते हैं जो अत्यंत धार्मिक हो या जिनका जीवन पूरी तरह पूजा पाठ में बीतता हो, लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। भगवान गणेश गृहस्थ जीवन के देवता हैं। वे उन लोगों के सबसे निकट होते हैं जो संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, परिवार चलाते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं और समाज में अपना स्थान बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह उपाय उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से बार बार अटक जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार गलत लोगों पर भरोसा कर बैठता है और बाद में पछताता है तो यह उसकी निर्णय शक्ति की कमजोरी को दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति बोलते समय सही शब्दों का चयन नहीं कर पाता और उसकी बातों को लोग गलत समझ लेते हैं तो यह उसकी वाणी की कमजोरी का संकेत है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई करता है लेकिन परीक्षा में अपेक्षित परिणाम नहीं ला पाता तो यह उसकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति की कमी को दिखाता है। ये सभी क्षेत्र बुध ग्रह से जुड़े हुए हैं और इन्हीं क्षेत्रों में भगवान गणेश की कृपा सबसे पहले कार्य करती है। जब बुधवार के दिन गणेश जी के इस नाम का जप किया जाता है तो व्यक्ति की सोच धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है और वह वही निर्णय लेने लगता है जो उसके हित में होते हैं। कई लोग यह अनुभव करते हैं कि उपाय शुरू करने के कुछ ही दिनों के भीतर उनके मन का डर कम होने लगता है। जो व्यक्ति पहले हर बात को लेकर चिंतित रहता था वह अब परिस्थितियों को शांत मन से देखने लगता है। डर का कम होना बहुत बड़ा परिवर्तन है क्योंकि डर ही वह कारण है जो मनुष्य को सही कदम उठाने से रोकता है। जब डर कम होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ते ही अवसर अपने आप दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि उपाय करने के बाद अचानक रास्ते खुलने लगे, जबकि वास्तव में रास्ते पहले भी थे, केवल देखने की दृष्टि नहीं थी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि गणेश जी की कृपा हमेशा शोर मचाकर नहीं आती। कई बार वह बहुत शांत तरीके से जीवन में प्रवेश करती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति लंबे समय से नौकरी बदलना चाहता है लेकिन सही अवसर नहीं मिल रहा। उपाय शुरू करने के बाद अचानक उसे किसी पुराने मित्र का फोन आता है जो नई संभावना के बारे में बताता है। कोई व्यापारी महीनों से घाटे में चल रहा होता है। उपाय के कुछ समय बाद उसे एक छोटा सा सुझाव मिलता है और वही सुझाव धीरे धीरे उसके व्यापार को संभाल लेता है। देखने में ये सब सामान्य लगता है लेकिन भीतर से यह गणेश कृपा का ही कार्य होता है। कुछ लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि क्या उपाय के दौरान किसी विशेष नियम का पालन करना अनिवार्य है। उत्तर है कि नियम से अधिक महत्वपूर्ण है संयम और शुद्धता। बुधवार के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और यदि संभव हो तो हरे रंग की वस्तु जैसे हरी सब्जी, हरा फल या हरी दाल का दान करना चाहिए। दान का उद्देश्य केवल पुण्य कमाना नहीं होता बल्कि मन को उदार बनाना होता है। जब मन उदार होता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेज हो जाता है और यही ऊर्जा उपाय के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर कर बैठते हैं और जिनके कारण उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी गलती है अधीरता। बहुत से लोग 2-4 दिन उपाय करने के बाद कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ और फिर उपाय छोड़ देते हैं, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देव कृपा की परीक्षा धैर्य से होती है। दूसरी गलती है तुलना करना। कोई व्यक्ति कहता है कि फलां व्यक्ति को तुरंत लाभ मिला लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, कर्म और प्रारब्ध अलग होते हैं, इसलिए परिणाम मिलने का समय भी अलग होता है। तीसरी गलती है नकारात्मक बोलना। उपाय करते हुए यदि व्यक्ति बार बार यही कहे कि मेरा तो कुछ नहीं होगा तो वह स्वयं अपने मार्ग में बाधा खड़ी कर देता है। गणेश जी का स्वभाव बालक जैसा है। वे प्रेम और विश्वास से जल्दी प्रसन्न होते हैं।
यदि आप उनसे ये कहते हुए जप करें कि हे गणपति, मैं पूरी तरह आप पर भरोसा करता हूँ और जो भी मेरे हित में होगा वही करिए, तो वे अवश्य आपके लिए उचित मार्ग चुनते हैं। कई बार वह मार्ग वैसा नहीं होता जैसा आपने सोचा था, लेकिन अंत में वही मार्ग आपको संतोष और स्थिरता देता है। इसलिए उपाय करते समय मन को खुला रखना बहुत आवश्यक है। ये भी देखा गया है कि जो लोग इस उपाय के साथ अपने व्यवहार में थोड़ा सा भी सुधार लाते हैं, उन्हें परिणाम जल्दी मिलने लगते हैं। जैसे समय पर बोलना, अनावश्यक वाद विवाद से बचना, वाणी में मधुरता लाना और अपने काम को ईमानदारी से करना। ये सभी बातें बुद्ध को मजबूत करती हैं और गणेश जी की कृपा को स्थायी बनाती हैं। जब भीतर और बाहर दोनों स्तर पर सुधार होता है, तब जीवन में अटके हुए काम एक एक करके अपने आप सुलझने लगते हैं। अब आगे हम और भी गहराई से जानेंगे कि बुद्ध कमजोर होने के स्पष्ट संकेत क्या होते हैं, कौन से सपने या घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि गणेश जी आपको संदेश दे रहे हैं, और इस साधना को कितने समय तक करना चाहिए ताकि इसका प्रभाव जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाए। अब ये जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आखिर बुद्ध के कमजोर होने के संकेत क्या होते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपनी समस्या की जड़ को नहीं पहचानता, तब तक समाधान पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाता। बहुत से लोग अपने जीवन में चल रही परेशानियों को भाग्य या किस्मत का नाम देकर छोड़ देते हैं, जबकि वास्तव में ग्रहों की स्थिति और मन की अवस्था दोनों मिलकर परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जब बुद्ध कमजोर होता है तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भ्रमित हो जाता है, उसे निर्णय लेने में अत्यधिक समय लगता है और कई बार सही अवसर सामने होते हुए भी वह उन्हें पहचान नहीं पाता। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि पता नहीं क्यों दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा या बार बार गलत फैसला हो जाता है। कमजोर बुद्ध का एक बड़ा संकेत ये भी है कि व्यक्ति की वाणी में या तो अत्यधिक कठोरता आ जाती है या फिर अत्यधिक झिझक। कुछ लोग बिना सोचे समझे बोल जाते हैं और बाद में पछताते हैं, जबकि कुछ लोग बोलने से पहले ही डर जाते हैं और अपनी बात रख ही नहीं पाते। दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक होती हैं। पहली स्थिति रिश्तों को खराब करती है और दूसरी स्थिति अवसरों को हाथ से निकलने देती है। जब बुधवार के दिन गणेश जी के नाम का नियमित जप किया जाता है तो धीरे धीरे वाणी में संतुलन आने लगता है। व्यक्ति न तो अनावश्यक कठोर बोलता है और न ही अपनी बात कहने से डरता है। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में भी कमजोर बुद्ध के प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोई व्यापारी बार बार घाटे में जाता है जबकि उसका माल अच्छा होता है। कोई कर्मचारी मेहनत तो करता है लेकिन प्रमोशन या पहचान नहीं मिलती। इसके पीछे कारण ये होता है कि निर्णय लेने में या संवाद करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को ये समझ आने लगती है कि किस समय क्या बोलना है, किससे कैसे बात करनी है और किस निर्णय को आगे बढ़ाना है। यही सूक्ष्म समझ धीरे धीरे बड़े परिवर्तन का कारण बनती है। कुछ लोगों को ये भी अनुभव होता है कि वे जो भी काम शुरू करते हैं उसमें शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन बीच में जाकर रुकावटें आने लगती हैं। ये भी बुद्ध की कमजोरी का संकेत माना गया है। ऐसे में गणेश जी का स्मरण कार्य की शुरुआत से पहले करना अत्यंत लाभकारी होता है। जब व्यक्ति हर कार्य की शुरुआत गणेश नाम से करता है तो वह कार्य अधिक स्थिरता के साथ आगे बढ़ता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में गणपति वंदना को हर शुभ कार्य का पहला चरण बताया गया है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि गणेश जी केवल बाहरी विघ्नों को ही नहीं हटाते, वे व्यक्ति के भीतर चल रहे द्वंद्व को भी शांत करते हैं। भीतर का द्वंद्व ही वह सबसे बड़ा विघ्न होता है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। जब मन में बार बार शंका आती है कि यह करूं या वह करूं, सही होगा या गलत, तब ऊर्जा बंध जाती है और परिणाम कमजोर हो जाता है। गणेश जी की उपासना से मन में स्पष्टता आने लगती है और व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ एक दिशा में आगे बढ़ पाता है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि क्या इस साधना के दौरान सपनों में कुछ संकेत मिलते हैं। इसका उत्तर है कि हाँ, कई लोगों को सपनों में हरे रंग का दिखना, किसी बच्चे का मुस्कुराना, हाथी का दिखाई देना या किसी पुराने मित्र से मिलना जैसे संकेत मिलते हैं। ये सभी संकेत बुद्ध और गणेश की सक्रिय ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं। हालांकि हर व्यक्ति को सपनों में संकेत मिले यह आवश्यक नहीं है। कई बार संकेत जागृत अवस्था में ही घटनाओं के रूप में मिलने लगते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस साधना का उद्देश्य केवल सांसारिक लाभ पाना नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिति को सुधारना भी है। जब भीतर शांति आती है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि उपाय करने के कुछ समय बाद भले ही उनकी समस्या पूरी तरह समाप्त न हुई हो, लेकिन उसे लेकर उनकी बेचैनी समाप्त हो गई। यही स्थिति आगे चलकर समाधान का मार्ग खोलती है।
बुधवार की इस साधना को करते समय यदि व्यक्ति अपने भोजन और दिनचर्या पर थोड़ा सा भी ध्यान दे ले तो परिणाम और भी शीघ्र मिलने लगते हैं। अत्यधिक तला भुना, नशा या भारी भोजन बुध को कमजोर करता है, जबकि हल्का और सात्विक भोजन मन को स्पष्ट बनाता है। जब मन और शरीर दोनों सहयोग करते हैं तब गणेश कृपा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब आगे हम ये जानेंगे कि इस साधना को कितने सप्ताह या कितने महीनों तक करना चाहिए। बीच में यदि किसी कारणवश एक दिन छूट जाए तो क्या करना चाहिए और किन विशेष अवसरों पर इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। अब ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि इस साधना को कितने समय तक किया जाए ताकि इसका प्रभाव स्थायी रूप से जीवन में स्थापित हो सके। बहुत से लोग चाहते हैं कि कोई निश्चित दिन या निश्चित संख्या बता दी जाए, लेकिन आध्यात्मिक साधनाओं में समय से अधिक निरंतरता और भावना का महत्व होता है। फिर भी शास्त्रीय दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति कम से कम 21 बुधवार तक इस नाम का जप करता है तो उसके जीवन में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगता है। कुछ लोगों को 11 बुधवार में ही संकेत मिलने लगते हैं और कुछ को थोड़ी अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन जो व्यक्ति नियमित रहता है उससे खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता। यदि किसी कारणवश एक बुधवार साधना में छूट जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी साधना व्यर्थ हो गई। ऐसे में अगले बुधवार को उसी श्रद्धा के साथ जप करें और मन ही मन गणेश जी से क्षमा प्रार्थना कर लें। गणेश जी दयालु हैं, वे नियम से अधिक भावना को देखते हैं, लेकिन बार बार आलस्य या लापरवाही से साधना छोड़ना स्वयं के मन को कमजोर करता है। इसलिए जितना संभव हो उतनी नियमितता बनाए रखना चाहिए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये साधना केवल बुधवार को ही करनी चाहिए या अन्य दिनों में भी जप किया जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि बुधवार इसका मुख्य दिन है, लेकिन यदि मन करे तो अन्य दिनों में भी गणेश जी का नाम लेना कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर भी विशेष फल और तेज प्रभाव के लिए बुधवार का दिन सबसे उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उस दिन बुध ग्रह की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और गणेश कृपा उसे दिशा देती है। ये भी समझना आवश्यक है कि साधना के साथ साथ व्यक्ति का आचरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोई व्यक्ति जप तो करता है लेकिन पूरे दिन झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है या कटुवाणी का प्रयोग करता है तो साधना का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। गणेश जी सत्य और सरलता से प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस अवधि में यथासंभव सत्य बोलने का प्रयास करें, अनावश्यक विवाद से बचें और किसी की भावना को ठेस न पहुंचाएं। ये छोटे छोटे प्रयास साधना को कई गुना प्रभावशाली बना देते हैं। दान का विषय भी यहाँ उल्लेखनीय है। बुधवार के दिन यदि सामर्थ्य अनुसार हरी वस्तु का दान किया जाए तो ये बुध को शीघ्र मजबूत करता है। ये दान बहुत बड़ा होना आवश्यक नहीं है। हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरा फल या यहाँ तक कि किसी जरूरतमंद को हरे रंग की वस्तु देना भी पर्याप्त माना गया है। दान करते समय मन में ये भावना होनी चाहिए कि मैं अपनी समृद्धि का एक छोटा सा अंश समाज के साथ बांट रहा हूँ। यही भावना भीतर की संकीर्णता को समाप्त करती है। कुछ विशेष अवसर ऐसे भी होते हैं जब इस साधना का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है, जैसे गणेश चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी या जब बुधवार को चतुर्थी तिथि पड़ती है। इन दिनों में यदि साधना की जाए तो परिणाम अपेक्षाकृत जल्दी दिखाई देने लगते हैं। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति केवल इन्हीं अवसरों की प्रतीक्षा करे। साधारण बुधवार भी उतना ही फलदायी होता है यदि श्रद्धा सच्ची हो। यहाँ एक और सूक्ष्म बात समझने योग्य है। कई बार लोग साधना करते समय अपने मन में केवल एक ही परिणाम को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसी के अनुसार अपेक्षा करने लगते हैं, लेकिन गणेश जी कई बार हमारी अपेक्षा से बेहतर मार्ग चुनते हैं। हो सकता है कि जो काम आप चाहते हैं वह आपके लिए दीर्घकाल में उचित न हो और गणेश जी आपको उससे बेहतर विकल्प की ओर ले जा रहे हो। इसलिए साधना करते समय ये भाव रखें कि जो भी हो मेरे सर्वोत्तम हित में हो। ये भाव व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता आ जाती है। वह परिस्थितियों से लड़ता नहीं बल्कि उन्हें समझकर सही कदम उठाता है। यही वह अवस्था है जहां अटके हुए काम धीरे धीरे अपने आप गति पकड़ने लगते हैं। अब आगे हम ये जानेंगे कि इस साधना के साथ कौन से छोटे छोटे व्यवहारिक परिवर्तन जीवन को तेजी से बदल सकते हैं और किन संकेतों से यह समझा जा सकता है कि गणेश जी की कृपा सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आता है जिसे समझना लगभग हर साधक के लिए आवश्यक होता है, और वह है जीवन में आने वाले सूक्ष्म संकेत। बहुत से लोग चमत्कार को केवल बाहरी घटनाओं में खोजते हैं, जबकि वास्तविक परिवर्तन पहले भीतर होता है।
जब गणेश जी की कृपा सक्रिय होने लगती है तो व्यक्ति के भीतर एक अलग प्रकार की जागरूकता पैदा होती है। वह छोटी छोटी बातों को पहले से अधिक स्पष्टता से समझने लगता है। जो बातें पहले उलझन पैदा करती थीं, वे अब साधारण लगने लगती हैं। ये भीतर का बदलाव ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि साधना सही दिशा में चल रही है। कई बार व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अब वह व्यर्थ की बातों में उलझना पसंद नहीं करता। पहले जहां वह हर किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देता था, अब वह सोच समझकर उत्तर देता है। ये परिवर्तन वाणी में संतुलन का संकेत है और यही संतुलन बुद्ध की मजबूती को दर्शाता है। गणेश जी की कृपा से जब वाणी शुद्ध होती है तो रिश्तों में भी सुधार आने लगता है। घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाला तनाव कम होने लगता है और संवाद में सहजता आ जाती है। ये भी देखा गया है कि साधना के कुछ समय बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग या अवसर आने लगते हैं जो उसकी सोच से मेल खाते हैं। जैसे कोई ऐसा मित्र मिलना जो सही सलाह देता हो, कोई ऐसा मार्गदर्शक मिलना जो समय पर दिशा दिखा दे, या कोई ऐसा अवसर सामने आना जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया। देखने में ये सब संयोग लगता है, लेकिन वास्तव में यह मन की स्पष्टता का परिणाम होता है। जब मन साफ होता है तो सही अवसर स्वतः दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को ये भी अनुभव होता है कि उन्हें बार बार गणेश जी से जुड़ी बातें सुनने या देखने को मिलने लगती हैं। कहीं गणेश जी की मूर्ति दिख जाना, कहीं उनका भजन सुनाई दे जाना या किसी बातचीत में उनका नाम आ जाना। शास्त्रों में इसे स्मरण संकेत कहा गया है। इसका अर्थ ये होता है कि साधक की चेतना उस ऊर्जा से जुड़ रही है और वह ऊर्जा उसे निरंतर स्मरण करा रही है कि मार्ग सही है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि साधना के दौरान यदि कभी कभी मन भारी लगे या पुराने दुख याद आने लगे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक प्रकार की शुद्धि प्रक्रिया होती है। जब मन में दबे हुए भाव बाहर आने लगते हैं तो कुछ समय के लिए असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन जैसे ही यह भाव बाहर निकलते हैं मन हल्का हो जाता है। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि उपाय करने के बाद रोने का मन हुआ या पुराने बोझ जैसे निकल गए। ये भी गणेश जी की कृपा का ही एक रूप है। अब बात करते हैं उन व्यवहारिक परिवर्तनों की जो इस साधना के साथ स्वतः आने लगते हैं। व्यक्ति समय का अधिक सम्मान करने लगता है। वह अपने कार्यों को टालने की बजाय उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। आलस्य में कमी आती है और काम के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती है। ये सभी परिवर्तन बाहर से थोपे हुए नहीं होते बल्कि भीतर से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि ये परिवर्तन स्थायी होते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या साधना के दौरान नकारात्मक घटनाएं भी घट सकती हैं? इसका उत्तर यह है कि कभी कभी जीवन से वे चीजें हटने लगती हैं जो वास्तव में हमारे लिए उचित नहीं होती। कोई गलत संगति छूट जाती है, कोई ऐसा काम रुक जाता है जो आगे चलकर नुकसान देने वाला था, या कोई ऐसा रास्ता बंद हो जाता है जो हमें गलत दिशा में ले जा रहा था। उस समय ये सब नुकसान जैसा लग सकता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि यही सबसे बड़ी रक्षा थी। जब व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेने लगता है कि जो हो रहा है वह किसी उद्देश्य के लिए हो रहा है। यह विश्वास ही उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अब आगे हम ये समझेंगे कि इस साधना को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए ताकि यह केवल कुछ समय का प्रयोग न रहकर एक स्थायी शक्ति बन जाए और व्यक्ति हर परिस्थिति में गणेश जी की कृपा को अनुभव कर सके। अब जब साधना कुछ समय तक निरंतर की जाती है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जो बाहर से देखने पर साधारण लग सकते हैं, लेकिन भीतर से वे बहुत गहरे संकेत होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन व्यक्ति की सोच में आता है। जहां पहले वह किसी भी समस्या को देखकर घबरा जाता था, वहीं अब वही समस्या उसे सोचने और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करने लगती है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे मन की परतों में स्थिरता आने लगती है। यही स्थिरता बुद्ध के मजबूत होने का पहला संकेत मानी जाती है। दूसरा बड़ा परिवर्तन व्यक्ति के संवाद में दिखाई देता है। लोग यह अनुभव करते हैं कि अब उनकी बात दूसरों तक अधिक स्पष्ट रूप से पहुंचने लगी है। पहले जो बात गलत समझ ली जाती थी, अब वही बात सहज रूप से स्वीकार की जाने लगती है। ये केवल शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि भीतर की स्पष्टता बाहर प्रकट होने लगती है। गणेश जी की कृपा से वाणी में जो मधुरता और संतुलन आता है, वही व्यक्ति को समाज में अलग पहचान देता है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि साधना के कुछ सप्ताह बाद उनके जीवन में ऐसे लोग स्वयं ही आने लगते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं या सही समय पर सही सलाह दे देते हैं। ये संयोग मात्र नहीं होता। जब बुद्ध मजबूत होता है तो व्यक्ति सही लोगों से जुड़ने लगता है और गलत संगति अपने आप छूटने लगती है।
कई बार पुराने मित्रों से अचानक संपर्क हो जाना या किसी अनुभवी व्यक्ति से अप्रत्याशित मुलाकात भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जाती है। कार्य क्षेत्र में भी सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली परिवर्तन दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति जो लंबे समय से अपने काम में अटका हुआ था, उसे अचानक कोई नया विचार सूझने लगता है। कोई व्यापारी नई योजना बनाता है जो पहले उसके मन में आई ही नहीं थी। यह नई योजनाएं केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि व्यवहारिक और परिणाम देने वाली होती हैं। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और बुद्ध उस बुद्धि को व्यवहार में उतारने की शक्ति देता है। दोनों का ये संयोग व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होते, भीतर भी एक हल्कापन महसूस होने लगता है। जो बोझ मन पर लंबे समय से था, वह धीरे धीरे कम होने लगता है। व्यक्ति अधिक वर्तमान में जीने लगता है और अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में कम उलझता है। यही अवस्था मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती है और जीवन को संतुलित बनाती है। कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं जिनसे ये समझा जा सकता है कि साधना सही दिशा में चल रही है, जैसे बार बार हरे रंग की वस्तुओं का ध्यान में आना, बुधवार के दिन शुभ समाचार मिलना, छोटे छोटे कार्यों का सहजता से पूर्ण हो जाना या बिना अधिक प्रयास के सहयोग मिल जाना। ये संकेत किसी चमत्कार की घोषणा नहीं होते, बल्कि यह बताते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह अब अनुकूल दिशा में हो चुका है। ये भी संभव है कि इस अवधि में व्यक्ति के सामने कुछ चुनौतियां भी आए। कई लोग ये देखकर घबरा जाते हैं कि जब साधना शुरू की तो समस्याएं क्यों बढ़ गईं। लेकिन वास्तव में ये पुराने अवरोधों के साफ होने की प्रक्रिया होती है। जैसे जब कमरे की सफाई की जाती है तो पहले गंदगी अधिक दिखाई देती है, वैसे ही साधना के दौरान भीतर दबे हुए मुद्दे ऊपर आने लगते हैं ताकि वे सुलझ सकें। इस समय धैर्य और विश्वास सबसे बड़ा सहारा बनता है। जो व्यक्ति इस चरण में साधना को छोड़ देता है, वह आधे रास्ते से लौट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है, वही आगे चलकर स्थायी परिवर्तन को अनुभव करता है।